जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों, आप सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए साथियों, हम नित्य प्रति भागवत जी को श्रवण करते आ रहे हैं। 2026 जैसे ही नया साल लगा है तब से हम भागवत जी के एक एक अध्याय को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। आज हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। पहले श्लोक को गुनगुनाने से पूर्व महामंत्र का जप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधेश्याम। अथ तृतीयोध्याय, भगवान के अन्य लीलाओं का वर्णन। आइए पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चले। ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो श्चिकीर्षया बलदेव संयुतः, निपात्य तुंगाद्रिपुथु पुयूथनाथं, हतं व्यकर्षद व्यशुमोजसोर्व्याम्। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद में कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलराम जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर उनके प्राण लेकर उनकी लाश को बड़े ही जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिण स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंच जन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मणी के बुलाने से जो शिशुपाल उनके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रख करके गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वे कैसे ही हरण कर लाए। जैसे गरुण अमृत का कलश को लेकर के आए थे, स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागनजती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शास्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शास्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान वीसी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ कर लाए और उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर के अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण किया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का कीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उनके अंतपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर लाई हुई बहुत सी कन्याएं थी। वे दीनबंधु भगवान श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा और प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विविध पूर्वक पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों से अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है। जब काल्यावन, जरासंध और साल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारका को घेरा, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, विविध, वाणासुर, मुर, बल्व और दंतवक्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके
भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर के आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और शरीर दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जंघा टूट गई थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे कि यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भी भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दूसरा दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब इससे ही इनका नाश होगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के गर्भ से जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे श्री कृष्ण के अनुगामी होकर के अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु शंख युग की स्थापना के लिए उनमें कभी आसक्ति नहीं हुई। राधा रानी नहीं हुई, आसक्ति जो है वो नहीं हुई। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया, तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर के समयोचित विहार किया। इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया, और ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया था, भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर ऋषियों ने बालक को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश वृषणी, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर के प्रवास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्हें उस तीर्थ के जल से पितर देवता ऋषियों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया और वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्या और ऐसी भूमि जिससे जीव का चल सके, तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ ब्राह्मण के लिए प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सीतायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे तृतीयो स्कंदः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम।